हे भगवान, इतना सारा खाना बनाकर पूरी रसोई भट्टी की तरह सुलग रही है। बस जल्दी से इस दाल में तड़का लग जाए, फिर चावल में जीरे का छौंका लगाना भी तो बाकी है। नहीं छौंकूंगी चावल तो मेरे महान ससुराल वाले बिना छौंके चावल के खाने में टैंट्रमबाजी जो दिखाने लग जाएंगे। भीषण गर्मी में बहू भड़कते हुए किचन में खाना बनाने में भिड़ी होती है। तभी सास शर्मिला देवी की फरमाइश आती है। करिश्मा बहू, ऐसा करना, आज दाल चावल के साथ पापड़ भी भून लेना और सलाद भी काट लेना साथ में। जी सासू माँ, हद है कसम से मेरे भूखे नंगे ससुराल वाले तो खाने पीने के मामले में बनियों को भी पीछे छोड़ दिया। एक टाइम में 36 तरह की वैरायटी चाहिए सबको खाने में। पता नहीं माँ पापा ने कैसे खाईलाल खानदान में मेरी शादी कर दी। गर्मी के तापमान में जब इतने तरह तरह का खाना अकेली बहू को बनाना पड़े तो बहू का पारा चढ़ना बनता है। सब कुछ बनाकर बहू खाना हाजिर करती, तभी दादिया सास अनारकली बोलती है। बड़ी लंबी उम्र जिएगी तो बड़ी बहू, अभी तेरा ही नाम लेने वाली थी, तब तक तूने खाना परोस दिया। मक्खन लगाना तो कोई इस दादिया सास से सीखे। 4 जनों की खुराक अकेले खा जाती हैं, भस्मासुर कहीं की। पोता बहू, मुंह में क्या फुसफुसा रही है, खुलकर कहना। नहीं दादी जी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको कुछ बोलूं। सब लोग खाने की प्लेट में नजर मारकर एक सुर ताल में बोलते हैं, अरे थाली में भरवा मिर्ची का अचार कहाँ है? ससुर जी, भरवा मिर्ची का अचार तो खत्म हो गया। अचार खत्म हो जाने की बात सुनकर चटोरे ससुराल वालों का कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे करिश्मा बहू, देख जरा बर्नी में अचार का मसाला ही पड़ा हो तो लिया। बिना भरवा मिर्ची के अचार के मुझे तो खाना हजम ही नहीं होने वाला भैया। हे भगवान, ससुर जी ने जीभ चटाकपन में प्रेग्नेंट लुगाइयों को भी फेल कर रखा है। भाभी, अब यहाँ दही की तरह जमी हुई क्यों खड़ी हो? अचार ले आओ। सबके मिलकर अचार मांगने पर बहू भड़क जाती है। एक दिन आप सब लोग भरवा मिर्ची का अचार नहीं खाएंगे तो कौन सा भूचाल आ जाएगा। अरे खाने में दाल है, चावल है, भुजिया है, तरी वाली सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, चटनी है। इतना सारा आइटम कम थोड़ी है। इतना चटोर पना भी ठीक नहीं है। तभी दादिया सास बहू को बातें सुनाना चालू कर देती है। हाँ हाँ, मेरी बेलूड़ी बहू, तुझे भरवा मिर्ची का अचार डालना तो आता नहीं है, इसीलिए भाषण ही झाड़ेगी। 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी मैं 1 जार अचार लगा दूं तो एक दिन में सारा भरवा मिर्ची का अचार तू खुद ही सफा चट कर देगी। अरे मैं बुढ़िया, एक तो बड़ी मुश्किल से भरवा मिर्ची का अचार लगाती हूँ, 1 सप्ताह भी अचार नहीं चलता है। दादी माँ, भरवा मिर्ची का अचार मैं अकेले नहीं खाती, जो आप सिर्फ मुझ पर ही राशन पानी लेकर चढ़ रही हो। इतनी गर्मी में रसोई में झुलसकर मैं अकेले खाना बनाती हूँ। बाकी सब लोग क्या घुइयां छीलते हैं, ये भी तो अचार बना सकते हैं। करिश्मा भाभी, सबसे ज्यादा भरवा मिर्ची के अचार का असर तो आपकी जुबान पर ही दिखाई दे रहा है, तभी इतना जहर उगल रही हो। इस तरह एक भरवा मिर्ची के अचार के चलते पूरा ससुराल में रगड़ा झगड़ा का माहौल हो जाता है। तभी शर्मिला देवी गुस्से में बोलती है, बस करिश्मा बहू, जितने का तू हमें खाना बनाकर नहीं खिलाती उतने का तू तेवर दिखा रही है। सरासर गलती कर दी मैंने शहर वाली बहू चुनकर। अब मैं मेरे प्रेम के लिए गांव वाली बहू चुनकर लाऊंगी, जो खाना भी और भरवा मिर्च का अचार भी बनाकर खिलाएगी। शर्मिला अपने पारिवारिक पंडित से छोटे बेटे का रिश्ता देखने के लिए कहती है, जो कि गांव की गुंजन से तय हो जाता है। बड़े धूमधाम से गुंजन प्रेम की शादी होती है। समधन जी, समधी जी, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। शादी के खान पान में कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। ना जी ना समधन जी, बल्कि हम लोग तो देसी खान पान वाले लोग हैं। पूरी आलू परवल की तरकारी फर्स्ट क्लास की बनी थी, खासकर वो मिर्ची का अचार तो बड़ा मस्त बना था। समधी जी, दहेज देने की तो मेरी क्षमता नहीं हुई। इस साल खेत में मिर्ची की फसल बोई हुई थी, भगवान की कृपा से बहुत ही बढ़िया फसल हुई, इसलिए 1 बोरी मिर्ची आप लोगों के लिए। ये तो आपने सोने पर सुहागा कर दिया समधन जी, अब इजाजत चाहते हैं। ससुराल वाले बहू को विदाई करवा कर ले आते हैं। अब देखना ये था कि गुंजन का भरवा मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल वालों के साथ कितनी निभ पाएगी। अगले दिन, प्रणाम सासू जी। खूब खुश रहे मेरे गांव वाली बहू, क्या बनाकर खिला रही हो खाने में? देखो नहीं दुल्हन, हमारा परिवार तीखा चटक मटक खाना खाने का शौकीन है, खास करके मिर्ची का भरवा अचार। फिलहाल तुम जीरे का मसाला लगाकर 1-2 किलो मिर्ची भून लेना, बाकी बाद में जब टाइम मिलेगा तो भरवा मिर्ची का अचार लगा देना। इतनी मात्रा में मिर्ची भूनने की फरमाइश सुनकर गुंजन घबरा जाती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले एक बार में 2 किलो मिर्ची खा जाएंगे। ज्यादा ही तीखा खाते हैं सब। फटाफट से दाल चावल चढ़ा के पहले मिर्च का झमीला निपटा लेती हूँ। गुंजन बोरी में से बहुत सारी मोटी वाली मिर्ची निकाल कर चीरा लगाकर उसे भून कर सबको खाने के साथ परोसती है। वाह भाई वाह, इस भुनी मिर्ची के साथ खाना खाने का तो मजा आ गया। अरे बहू, 10-12 और मिर्च डाल दे। हे भगवान, ये ससुर जी तो एक बड़ी मिर्च एक बार में निपटा गए।
तभी जेठानी के दोनों बेटा बेटी सीसी करते हुए और भुनी मिर्च मांगते हैं। चाची मुझको भी 2 मिर्ची दो, मुझको तो 4 चाहिए। अरे बेटा देखो तुम दोनों को कितना तीखा लग रहा है मिर्च खाकर, अब सब्जी से खा लो। देवरानी जी दे दो, दोनों को मिर्च नहीं तो थाली छोड़कर उठ जाएंगे। दे दे पोता बहू, वैसे भी मिर्ची खाने से जुबान साफ होती है। हे भगवान क्या बवाल परिवार है। सभी लोग खा पी कर उठ जाते। दोपहर में भयंकर गर्मी में बहू अकेली बोरी भरकर मिर्च में चीरा लगाती है। हे भगवान, इस मिर्ची में चीरा लगाते लगाते मेरी तो कमर का कीमा बन गया। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं दुल्हन, इन कटी हुई मिर्चियों को ले जाकर धूप में सूखने को डाल दे, फिर शाम को उतार लेना और मसाला भर देना। जी माँ जी। पसीने पसीने होकर बेचारी बहू अचार बनाने की सारी मिर्ची छत पर लाकर सूखने को डालती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप हो रही है। ये मिर्ची सूखते सूखते मैं खुद पापड़ के जैसे सूख गई। जैसे बहू नीचे आती है तो ददिया सास खुले आंगन में बड़ी सी ओखली में बहुत सारे खड़े मसाले डाल देती हैं। आजा पोता बहू, अचार बनाने का सारा मसाला डाल दिया, इसको एकदम बारीक अच्छे से कूट लेना, तभी भरवा मिर्ची का अचार स्वादिष्ट बनेगा। दादी जी घर में मसाला पीसने के लिए मशीन नहीं है क्या? आजकल ओखली का इस्तेमाल कौन करता है? तभी जेठानी करिश्मा बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, देवरानी जी दादी जी का मानना है कि भरवा मिर्ची का अचार तभी स्वादिष्ट बनता है जब ओखली में मसाला कूटे, मिक्सर तो भूल जाओ। गुंजन खुंदक में मसाला कूटती है। हे भगवान, बस मेरे ससुराल वाले नाम के शहर में रहते हैं मगर एक मसाला पीसने की मिक्सी भी नहीं। कहाँ फंस गई मैं। इतना सारा मसाला कूटने में अकेली बहू के हाथ लाल पड़ जाते हैं और बार बार मिर्ची की धास उड़ने से उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अगले दिन ले बहू, सारे मसाले को एक कड़ू तेल में अच्छे से मिलाकर उसके बाद मिर्च में ठूस कर मसाला भरना, तभी भरवा मिर्ची खाने में स्वाद आएगा। जी माँ जी। गुस्से में बौखला कर गर्मी में गुंजन आखिरकार पूरे 25 किलो भरवा मिर्ची का अचार लगाती है। शुक्र है ये 25 किलो मिर्च का अचार 1-2 महीने तो आराम से चलेगा। इतना भारी पड़ा है बनाने में। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना और भरवा मिर्ची का अचार। केवल 1 कटोरी भरवा मिर्ची का अचार देखकर सब लोग भड़क उठते हैं। ये क्या गुंजन भाभी, इतनी बड़ी फैमिली में सिर्फ 1 कटोरी भरवा मिर्ची का अचार, इसमें कोई एक जन खा पाएगा? सच में बहू, तूने तो उठ के मुंह में जीरा वाला हाल कर दिया। पूरा 1 जार उठा ले आ, तभी बात बनेगी। गुंजन एक बरनी भरवा मिर्ची का अचार लाकर रख देती है जो कि ससुराल वाले एक बार में निपटा जाते हैं। वो चटक मटक भरवा मिर्ची का अचार बनाया था बहू ने, सब्जी छूने का तो दिल ही नहीं किया। मैंने तो भरवा मिर्ची का अचार और रोटी खा लिया भरपेट। सच में गुंजन, तुमने बहुत स्वादिष्ट भरवा मिर्ची का अचार बनाया था। एक तरफ ससुराल वाले गुंजन की तरफदारी कर रहे थे, वहीं उसके अंदर गुस्से में शोले भड़क रहे थे। भगवान जी, कितने हपसी हैं ये लोग। 1 जार का अचार एक बार में ठूस गए। ऐसे तो 25 किलो भरवा मिर्च का अचार 5 दिन नहीं टिकने वाला। बेचारी बहू को जिस बात का खौफ था वो सच हो जाता है। 4-5 दिन में ही अचार खत्म हो जाता है। बहू, मैंने मनोज और प्रेम से मंडी से और मिर्ची मंगवा दी है, तो आज फिर से अचार लगा देना, ठीक है? और भरवा मिर्ची का अचार बनाने की बात सुनकर गुंजन के अंदर चिंगारी भड़क उठती है। हत्ते कसम से, अरे मैं क्या हलवाई लग रही हूँ जो अचार बनाती रहूं? भर भर कर हफ्सी के जैसे अचार खा पी कर खत्म कर दिया। बहू गुस्से में पारा चढ़ाकर मिर्ची में चीरा लगाने लगती है। अब यह हर कुछ दिनों का सिलसिला बन जाता है जिससे तंग आकर बहू, इन ससुराल वालों का जोड़ तोड़ देना पड़ेगा। जब ये छोटी तीखी मिर्च का अचार खाएंगे तो मजा चखेंगे। जैसे सब लोग तीखी मिर्च का अचार खाते हैं तो सबकी शक्ल लाल पड़ जाती है। ए भगवान, कान से धुआं निकाल डाला। अरे कितना जहर अचार बनाया है। तौबा तौबा, मेरी तो जुबान जल गई। पूरे परिवार को तीखी मिर्ची का अचार खाकर तड़पता देखकर बहू पानी देती है। अब आप लोगों को एक बार तीखी मिर्ची का अचार खाने में इतना भारी पड़ गया। आप लोग मुझसे जो इतना अचार डलवाते हैं, मेरे हालत के बारे में कोई नहीं सोचता। सबकी नजर गुंजन के लाल हाथों पर पड़ती है जिससे उन्हें पछतावा होता है। अब ससुराल से भरवा मिर्च का अचार खाने का रिवाज खत्म हो जाता है।